सुने, देखो कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है ना, तो या तो दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को अगर कंप्लीटली परफॉर्म कर दें तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, लेकिन अक्सर औकात ये भी होता है कि एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करती है और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करती, बल्कि या तो मना कर देती है या कोई और वजह हो जाती है, तब भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट की खत्म होने की अगर पहली वजह दोनों तरफ से परफॉर्मेंस है, तो वो तो परफॉर्मेंस के जरिए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। दूसरी वजह क्या होती है? ब्रीच। ये ब्लीच नहीं है जो आप मुंह पर लगाते हैं, दैट्स नॉट ब्लीच, इट्स ब्रीच। क्या है ये? ब्रीच। व्हाट इज दिस? ब्रीच। याद हो गया? स्लो, बी रीच, और स्लो, बी रीच। ये क्लियर हुआ? अच्छा, लेक्चर फ्लो। ओके ओके, सुनिएगा अब जरा सुनिएगा। ब्रीच का मतलब क्या होता है? ब्रीच का मतलब होता है एक पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और किसी भी वजह से दूसरी पार्टी अपना कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं कर सकी, तो ये कहलाता है ब्रीच। इसकी वजह से भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है। ये बात क्लियर हुई? अब ब्रीच ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, थोड़ी सी देर में बताऊंगा। अभी मिसाल देता हूं। आपने मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, आपने कहा यार उजैर मियां हमारा घर खरीद लो। मैंने कहा डन हो गई भाई। मैं आपके पास आया, मैंने आपका घर देखा, मुझे आपका घर बड़ा पसंद आया। मैंने कहा इट्स अ लवली हाउस, आई वांट टू बाय इट। मैंने आपको बयाना दिया 10 लाख रुपए, राइट? 10% बयाना दे दिया। उसके बाद जो है मैं किसी भी वजह से मैं बैंकरप्ट हो गया, मेरे पास पेमेंट खत्म हो गई, मैं डिफॉल्टर लिस्ट में आ गया, मेरे खिलाफ एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई, मेरा नाम खराब हो गया और मैं आपकी प्रॉपर्टी फिर नहीं खरीद सकता था। मैं आपके पास आया, मैंने कहा भाई सही, मैंने कहा यार आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बाय योर प्रॉपर्टी, और मैं ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म करता हूं। अब आप क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए? डबल पेमेंट, यस। 10% आप क्या करेंगे? नहीं, आप डबल पेमेंट, आप क्या करेंगे? आप मेरा टोकन कॉन्फिस्केट कर लेंगे, आप मेरा टोकन रख लेंगे, आप मुझे टोकन वापस से करेंगे। आप कहेंगे भूल जाओ, टोकन भूल जाओ। सही है? अच्छा, ये मेरे साथ मतलब लंदन में हुआ था। मैं तुम्हें बताऊं लंदन में क्या हुआ। आई वॉज इन लंदन एंड आई हैड अ कॉन्ट्रैक्ट विद ए पर्सन। वो डॉक्टर था और बहुत बड़ा वो घर था। उसने मुझे उसका टॉप फ्लोर पे उसका एक वो बना हुआ था, पूरा कमरा था जैसे किचन विचन सब था, वो स्टूडियो था, स्टूडियो। उसने वो मुझे रेंट पे दे दिया और रेंट उसे वो कम ले रहा था, 800 पाउंड ले रहा था, इंक्लूसिव ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा इससे सस्ता क्या मिलेगा, तो वो ले लिया मैंने। अब हुआ ऐसा कि रहते वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और उसमें मैंने क्या किया था, मैंने उसको अपफ्रंट पेमेंट दे दी थी, मतलब मैंने सारी की सारी पेमेंट उसको एक साथ दे दी थी। मैंने कहा था मैं जब तक रहूंगा ना, मैंने कहा तुम मेरी पूरी पेमेंट ले लो, और मैंने कहा कि मैं इतने महीने के लिए आया हूँ, ठीक है, और प्रोबेबली मैं कराची में नहीं होता अभी, अगर ये कोरोना नहीं होता तो मैं आई वुड बी आउट, मैं कराची में नहीं होता। सही है? तो अब हुआ क्या? हुआ ये कि आवाज आ रही है बेटा? हुआ ये कि कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार देखो यार कोरोना आ गया, मैंने कहा आई नीड टू लीव दिस कंट्री नाउ बिकॉज आई गॉट अ कॉल ऑन 17th ऑफ मार्च एंड मेरे दोस्त ने बोला, कहता है कि गवर्नमेंट विल अनाउंस ऑन 21st ऑफ मार्च a lockdown, a complete lockdown in Pakistan and no flight would enter। वो मुझे 17 तारीख को पता चल गया था कि 21 तारीख को ये होने वाला है। तो मुझसे कहते हैं तुम जल्दी से फ्लाइट पकड़ो और फ्लाइट पकड़ के घर आओ। मैंने कहा यार एक दिन की फ्लाइट में कैसे? मैं कहने लगे यार कुछ करो घर आओ वरना तू फंस जाएगा, तू आ नहीं पाएगा उधर। मैंने कहा अच्छा। मैंने अगले दिन की फ्लाइट बुक करवाई, अपनी बहुत महंगी मुझे पड़ी वो फ्लाइट। तो मैंने बुक करवाई अगले दिन की फ्लाइट, मैं उसके पास गया, मैंने कहा यार मकान मालिक के पास, मैंने कहा यार भाई मेरे साथ ये मिसहैप हो गया है, मुझे तो देख कोरोना वायरस एंड आई कैन नॉट स्टे फर्दर इन दिस कंट्री बट आई हैव टू लीव। तो उसने पता क्या करा? उसको क्या करना चाहिए था?
कानूनी तौर पर नहीं, उसने कानूनी तौर पर तो क्या करना चाहिए था, मैंने तो उसको पेमेंट दे दी थी, कॉन्ट्रैक्ट तो हो गया था, कंप्लीट पेमेंट। यस, वो रख लेता पूरा का पूरा, पूरी पेमेंट रख लेता वो। उसने पता है क्या किया, उसने मुझे पूरी पेमेंट वापस कर दी, और यहां तक कि मैं 2-3 दिन जो एक्स्ट्रा रहा था ना, उसके उसने मुझे चार्ज भी नहीं किया। लुक एट द पीपल, ऐसे भी होते हैं। ये वो इंडियन था, अ वेरी नाइस गाय, अ लवली गाय। तो उसने मुझे पूरी पेमेंट वापस कर दी। कहने लगा यार तू मेरा भाई है, कहने लगा तू वापस आया, तू मेरे पास ही आई है। मैंने कहा मैं 100% आऊंगा यार। असल में ये होता है बेसिकली एन एलिमेंट ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। लेकिन मुझे पूरी पेमेंट वापस मिल गई, बट देयर वाज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम माय साइड। इट वाज जेन्युइन दो, बट देयर वाज अ ब्रीच। यस और नो? यस, राइट। तो इसके अलावा सुनिएगा, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, वी आर इन कॉन्ट्रैक्ट, राइट? हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट किया। मैंने आपसे बोला आप, यू आर लिविंग इन इजराइल एंड आई एम लिविंग इन पाकिस्तान। लेट्स सपोज पाकिस्तान एंड इजराइल हैव गुड रिलेशनशिप। लेट्स सपोज, you are supposing, right? Currently Pakistan does not recognize Israel. Pakistan नहीं मानता इजराइल को स्टेट। Let's suppose, and for example, right? नहीं, breach is not at all allowed in law. Breach is not at all allowed in law. It's not a remedy in law. Breach is basically आपकी तरफ से एक गलत हरकत है। उसकी मैं बताऊंगा, थोड़ी देर में आऊंगा, अभी एग्जांपल दूंगा, बताऊंगा, अभी ब्रीच पूरा समझाऊंगा। अच्छा, अब समझना मैंने क्या करा। यू गाइस आर लिविंग इन इजराइल। मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। मैंने कहा यार ठीक है, मैं आपको यहाँ से मैं डेनिम की जीन्स बनाऊंगा और आपको मैं यहाँ से डेनिम की जीन्स इंपोर्ट, यहाँ से एक्सपोर्ट करूंगा। आपने कहा ठीक है, हम दोनों में अग्रीमेंट हो गया एंड आई डिसाइडेड टू मैन्युफैक्चर अराउंड 2 मिलियन डेनिम जीन्स, ठीक है। और आपने कहा ठीक है, आप हमें माल भेज दिएगा। अब हमारी एग्रीमेंट हो गया, चार्टर कॉन्ट्रैक्ट था, हम लोगों ने लिख के एक दूसरे से अग्री कर लिया, पेमेंट। सब्सिक्वेंटली ये लद्दाख का इशू, इंडियन इशू, ये वो फलाना ढिमाका, कश्मीर इशू, ये सारे इश्यूज आ गए इजराइल और पाकिस्तान की। लेट सपोज बात खराब हो गई और पाकिस्तान और इजराइल के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हो गए खत्म। दिस इज बेसिकली ए सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और ऑपरेशन ऑफ लॉ, ठीक है। ये दोनों के दोनों में कवर हो जाता है। आपका कॉन्ट्रैक्ट इन मिसहैप की वजह से भी ब्रीच हो सकता है। अगर मुल्कों के दरमियान झगड़े हो जाएं जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म ना हो सकता हो। लेट सपोज मैंने आपको बोला यार, मैंने कहा मैं आपको, आप एक लाइसेंस, आप वो वाली कंपनी खोल लो। एक और मिसाल दे रहा हूँ, आप एक गने लेके खड़े होते ना, सिक्योरिटी कंपनी। यस, आप सिक्योरिटी कंपनी खोल लो, ठीक है। आप और मैं पार्टनरशिप में आ गए। मैंने कहा ठीक है, मैं आपको 40 लाइसेंस दिलाऊंगा। कितने लाइसेंस? 40 लाइसेंस असले के दिलाऊंगा और मैं अपना प्रॉफिट मार्जिन रखूंगा। आपने कहा ठीक है, ठीक है। एंड यू टेक मी एंड यू हैव ए कॉन्ट्रैक्ट विद मी। यहां तक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं, मरने पे कुछ और कंडीशन है बेटा, मरने पे कुछ और कंडीशन है, मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको। अच्छा सुनिएगा, आपके सारे जो सवाल कर रहे हैं ना उसके जवाब हल्के हल्के करके आगे आएंगे। अच्छा, अब हुआ क्या समझना। अब हुआ ये, मैं क्या पढ़ा रहा था, मैं भूल गया। हाँ, लाइसेंस कंपनी। अब हुआ ये, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन लगा दिया। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा नो मोर लाइसेंस विल बी इशूड। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बैन लगा दिया कि लाइसेंस अब इशू नहीं किए जाएंगे एंड वी विल नॉट इशू एनी लाइसेंस अब। नाउ यू टेल मी वन थिंग, नाउ यू टेल मी वन थिंग, गवर्नमेंट ने बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक हरकत कर दी, यस और नो? गवर्नमेंट ने बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ एक हरकत कर दी, यस और नो? अब क्या मैं लाइसेंस दिला सकता हूं आपको? ब्रीच हो गया, वो ब्रीच करो, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया। ब्रीच में जानबूझ के खत्म करते हैं, आसान कर देता हूं, ब्रीच में जानबूझ के खत्म करते हैं हम कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच में जानबूझ के खत्म करते हैं। You have negative intention in breach. In subsequent illegality, operation of law, you do not have negative intention. ये समझे आप।
कॉन्ट्रैक्ट खत्म अग्रीमेंट के जरिए भी हो सकता है। इसकी बेहतरीन मिसाल क्या है? आपका ठिकाना, लड़की लड़के ने शादी कर ली, दोनों ने म्यूचुअली डिसाइड किया भाई हम एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, अब ये डिसाइड किया तो फिर दोनों ने मिलके तलाक बिन खुला का डॉक्यूमेंट बनाया और एक अग्रीमेंट के जरिए अपना निकाह खत्म कर दिया। दैट इज बेसिकली डिस्चार्ज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन अग्रीमेंट, टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट थ्रू एन अग्रीमेंट। यहां तक क्लियर हुआ ही नहीं हुआ? अच्छा अब सुनना, कौन है भाई, कौन ऊपर से कर रहा है? असलाम साहब आप क्यों साइड में मैसेजेस भेज रहे हैं? यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, इसके अलावा लेट सपोज मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट फाइल किया, समझना, मैंने आपको बोला यार भाई एक काम करो, तुम मुझसे जो है ना मेरे टिंडे उठा लो। मैंने अपने टिंडे जो है ना रखे हुए, सब एक कॉन्ट्रैक्ट, टिंडे तो मैं बोल रहा हूँ लेकिन सब एक कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपसे बोला मेरे 10 बिलियन के टिंडे रखे हुए मेरे, यार मिर्चे लगा दे तो यार मियाँ, ये असाइनमेंट की मैं बात अभी कर नहीं रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने असाइनमेंट घुसा दिया उसमें। भाईजान सुनिएगा, मैं यहाँ टिंडो में था, मैंने अपने एक वो लिया, मकान लिया, मैंने वहां पर अपने टिंडे स्टोर किए हुए रेफ्रिजरेटर में, और मैं टिंडे बेचता हूँ। आप इंडिया में रहते हैं, आपने कहा यार टिंडे ले लो, मैंने कहा टिंडे ले लो। आपने कहा यार कितने के दे रहे हो, मैंने कहा यार 10 मिलियन के टिंडे हैं। कह रहा ठीक है, आप अग्री हो गए। आपने कहा टिंडे मैं 3 महीने के अंदर उठा लूंगा, मैंने कहा ठीक है। टाइम पीरियड क्या था? 3 महीने। अगर 3 महीने में आपने टिंडे उठा लिए ठीक है, नहीं उठाए कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा बाय लैप्स ऑफ टाइम, बाय लैप्स ऑफ टाइम। लेकिन ये लैप्स ऑफ टाइम पे जो है ना, अगर आप कानून को बहुत डिटेल में पढ़े ना, तो देयर आर मल्टीपल अथॉरिटीज जो कि इसको इतनी वैल्यू नहीं देती है। अब मैं आपको उधर लेके जाऊंगा ना, तो आप फिर घूम जाओगे, छोड़ो। अब समझना, ये पढ़ लो, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ये स्लाइड पढ़ो। पढ़ लिया? ये समझ में आया? एक्सीलेंट। सुनना, ब्रीच क्या होती है, सुनिएगा। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तब होता है जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना कर सके। दैट इज बेसिकली द ब्रीच। ब्रीच इज बेसिकली वेयर वन पार्टी perform the contract and the other party fail to perform the contract. That is basically the breach. ब्रीच का मतलब होता है जब एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दे और दूसरी पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ना करे। दैट इज बेसिकली द ब्रीच ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? मैं इसकी मिसाल देता हूं, मैं मिसाल देता हूं। मैंने आपसे कहा, जरा समझना मेरी बात, समझना, मैंने आपसे कहा यार मुझसे मेरी गाड़ी खरीद लो। आपने कहा ठीक है। आपने कहा यार, मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा मैं आपको गाड़ी 3 महीने के बाद बेचूंगा। आपने कहा ठीक है। ये बात क्लियर है? मैंने आपसे एडवांस पेमेंट ले ली, राइट? आपने 3 महीने और मैं और आप 3 महीने के टाइम पीरियड पे अग्री हो गए, ठीक है? टाइम पीरियड कितना है? 3 महीने। कॉन्ट्रैक्ट हो गया है नहीं हो गया? हो गया है, सही। अब हुआ क्या? हुआ ये कि आप 3 महीने के बाद या पूरे 3 महीने पे आते हैं और आके कहते हैं कि यार उज़ैर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं नहीं खरीद सकता। दैट इज ब्रीच फ्रॉम योर पार्ट। परफॉर्मेंस ड्यू कब हुई थी? 3 महीने पे। You have full 3 months, and after 3 months your performance became due. ये बात क्लियर हुई? तो your performance were due on 3 महीने के बाद। तो 3 महीने के बाद या 3 महीने के डॉट पूरे होने पे अगर आप मना कर रहे हैं, that is actual breach। ठीक है?
मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, मैंने आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था गाड़ी का। लेट सपोज आप 1 महीने के बाद आ गए और आपने कहा यार भाई मैं कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर सकता। आप 1 महीने के बाद आ गए, टाइम परफॉर्मेंस ड्यू कब थी? 3 महीने के बाद, लेकिन अब आए कितने महीने के बाद है? 1 महीने। इसका मतलब है परफॉर्मेंस ड्यू से पहले आ गए, परफॉर्मेंस ड्यू से पहले आ गए ना आप, दैट इज एंटीसिपेटरी ब्रीच। तो ब्रीच 2 किस्म की हो सकती है, एक्चुअल और एंटीसिपेटरी। अगर वक्त पूरा होने पर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करोगे वो होगी आपकी एक्चुअल ब्रीच, अगर वक्त से पहले कर दोगे वो होगी आपकी एंटीसिपेटरी ब्रीच। यहां तक क्लियर? लीगल एक्शन बेटा है, बिल्कुल है। क्या है ये चैप्टर के आखिर में आपको लीगल एक्शन भी बताएंगे। अच्छा मेरी बात गौर से समझना, रिसीशन क्या होता है बेटा? रिसीशन का मतलब है कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। क्या मतलब है? कैंसिलेशन ऑफ रिसीशन इज लाइक जस्ट लाइक कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। इसका मतलब क्या होता है? लेट सपोज मैंने आपको मैंने आपको बोला यू रिसीव मतलब यू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। मैंने आपको बोला यार मेरी गाड़ी बड़ी चंगी है, मेरी गाड़ी बड़ी प्यारी है। मैंने कहा मेरी गाड़ी में बैठो, लंबे सफर पे जाओ, टाइट है, ये है वो है। मैंने कहा इंजन ऐसा, चेचिस ऐसा, टायर ऐसे, बैठोगे तो उड़ोगे। आपने कहा यार टाइट है यार, आपने ले ली गाड़ी, आपने मेरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गाड़ी ली। यस और नो? यस और नो? जब आपने मेरी रिप्रेजेंटेशन के ऊपर गाड़ी ली है, क्या ये रिप्रेजेंटेशन सही है या गलत है? तो आपका कंसेंट फ्री है या नॉट फ्री है? नॉट फ्री। यस और नो? मतलब आपकी रजामंदी नहीं है। अगर आपको मैं बता देता कि यार इस गाड़ी में मेरे फॉल्ट है, इसका चेचिस खराब है, इंजन खराब है, तो फिर आपकी रजामंदी। अच्छा अब हुआ क्या, आप गाड़ी में बैठे, आप गाड़ी में बैठ के चलाना शुरू कर, आप हाईवे पे जा रहे थे, स्पीड ब्रेकर आया, स्पीड ब्रेकर में गाड़ी उछली, खड़ाक से उसके टाइट निकल गया, उसका चेचिस निकल गया, ठीक है, उसका रेडिएटर बाहर निकल गया, गाड़ी तबाह हो गई। आपके हाथ में सिर्फ हैंडल रह गया। आप क्या करेंगे? क्या करेंगे आप? आप उस कॉन्ट्रैक्ट को रिसिंड कर देंगे, कैंसिल कर देंगे और सामने वाली पार्टी से आप क्लेम मांग लेंगे। ठीक है, सामने वाली पार्टी से आप क्लेम मांग लेंगे। यहां तक क्लियर हुआ? अभी रुक जा, बल्कि इसको पहले देख लेते हैं। अच्छा रिमिशन का मतलब क्या था? और से मेरी बात सुनो। रिसीशन का मतलब कैंसिलेशन था, रिमिशन का मतलब होता है कम मान लेना। क्या मतलब है? जरा गौर से मेरी बात सुनो। मैंने आपसे बोला, मैंने आपको बोला यार मैं आई एम अ सिंगर, मैं एक सिंगर हूं, मैं आतिफ असलम की तरह गाने गाता हूं। मैंने बोला, मैंने कहा इकरा यूनिवर्सिटी से, मैंने कहा यार आई चार्ज 70 लाख रुपीज पर आवर। हाँ, इकरा यूनिवर्सिटी एग्री हो गई। मैं आके गाने गाना शुरू कर दिया इकरा में ना, कॉन्सर्ट के अंदर। कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म हुआ तो इकरा में मेरा एक बंदा मिल गया, दोस्त मिल गया, वो कहने लगा यार 70 बहुत ज्यादा पैसे ले रहा है, उधर 60 लाख कर ले। मैंने कहा खैर हो गई, 60 लाख ले लेता हूँ। इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट किसमें हुआ था? तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म, न्यू कॉन्ट्रैक्ट आ गया ऑन लेसर टर्म एंड कंडीशन, दैट इज रिमिशन। मेरा इकरा यूनिवर्सिटी से क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है कि आई विल मेक द पेमेंट in 45 days. Yes, I'll teach in 45, I'll teach for 45 hours. यही कॉन्ट्रैक्ट है ना? अच्छा सुनिएगा, सुनिएगा, रिमिशन का मतलब कथित तौर पर ये नहीं है कि बंदा आपका जानने वाला होगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। If I am performing in Iqra University, I have a contract with Iqra University for providing the services for 45 hours. Yes or no? I have to teach for 45 hours. I have to sell knowledge for 45 hours. Yes or no? तो अगर मैं 45 आवर कंप्लीट नहीं कर पाया, मैंने 39 आवर्स में खत्म कर दिया, इट्स फाइन। मेरी तरफ से ऑब्लिगेशन क्या है? थोड़ी कम है ना? कम है, यस और नो? बट इट्स फाइन, आई गेट द वर्क डन। दैट इज बेसिकली द रिमिशन। I'm not performing entire 45 minutes. I'm just performing less than 45 minutes. That is 6 hours less than the initial time. Yes or no? The initial agreement that was agreed between the parties. Yes or no? So I'm performing much less than that. My initial was that I had a contract with Iqra University to teach for 45 hours. However, if I can get the work done in 39 hours,
ठीक है, because of whatsoever reason, then the initial contract will be terminated and a new contract will be formed wherein I have given 39 hours. ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? Yes, I will be paid for 39 hours, लेकिन अक्सर औकात ये भी होता है, चलो मैं एक मिसाल दे देता हूँ तुम्हें यार। मैं एक जगह पढ़ा रहा था, राइट, मुझे डेंगू हो गया, एंड इट्स अ फैक्ट, मुझे डेंगू हो गया। वहाँ का डायरेक्टर जो है वो बहुत पैसे देते थे मुझे ना पढ़ाने के। तो मैं 2014-15 में बहुत महंगा टीचर था, तो मुझे याद है अच्छी तरीके से, मैं डेंगू मुझे हो गया, मैं बीमार हो गया, मैं 20 दिन मैंने क्लासेस ली। 20 दिन के बाद जब मैं वापस आया तो डायरेक्टर ने मुझे क्या बोला? डायरेक्टर मुझे बोलता तू जा क्लास में चेहरा दिखा और घर चले जा। कहने लगा स्टूडेंट इसी से ही खुश हो जाएंगे, तू आया था चेहरा दिखा के चला गया। मैंने कहा नहीं यार कुछ तो प्रॉब्लम हो। तो मैं थोड़ा सा बैठता था, अगर मैं क्लास लेता था 2-2 3-3 घंटे की, तो मैं आधा घंटा पढ़ाता था, आधे घंटे के बाद मैं घर चले जाता था। मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी फिर पढ़ाने। तो उस वक्त ये हुआ था कि मुझे लेकिन पेमेंट उन्होंने पूरी दी, उन्होंने मेरी पेमेंट नहीं काटी, बिकॉज आई हैड अ जेन्युइन रीजन। तो उन्होंने मेरे लिए कम कर दिया था। दैट इज बेसिकली रिमिशन फ्रॉम देयर पार्ट। भाईजान, नोवेशन क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है नो वे, नो नो एन से नो, एन से न्यू। यस और नो, यस और नो। मैं यार इसको तुम्हें एक काम करता हूं, मैं तुम्हें इसको मैं आखिर में चलो एक डायग्राम बना के समझाता हूँ। नोवेशन का मतलब ये होता है कि लेट सपोज मैंने आपके साथ एक रेंटल अग्रीमेंट किया, मैंने नजीब अख्तर के साथ एक रेंटल अग्रीमेंट किया। यस, मैंने नजीब के साथ जब एक रेंटल अग्रीमेंट किया, ठीक है, तो मेरा और नजीब का एक रेंटल अग्रीमेंट हो गया। सिंध रेंटल प्रेमिसेस ऑर्डिनेंस 1979 के तहत हमारा एक रेंटल अग्रीमेंट हो गया, वेयरइन ही वाज अंडर ऑब्लिगेशन टू पे मी रेंट, और 11 मंथ का एग्रीमेंट हुआ था। एग्रीमेंट 11 मंथ का होता है, रेंटल एग्रीमेंट 12 मंथ का नहीं। पूछो क्यों? एक्सीलेंट, अब बताता हूं। इसी वजह से, क्योंकि अगर अग्रीमेंट 12 महीने का होगा, रेंटल अग्रीमेंट, तो उसको आपको रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा, बस दैट्स इट। तो आप रजिस्ट्रेशन से भागते और आप अग्रीमेंट जो है वो 11 महीने का करते हैं। ये बात क्लियर हुई? तो एनी 12 मंथ अग्रीमेंट हैज टू बी रजिस्टर्ड। यहां तक क्लियर हुआ? अच्छा, तो मैंने अग्रीमेंट किसके साथ किया था? मैंने ऊपर नजीब साहब के साथ किया था। फिर हुआ ये कि यार नजीब साहब के साथ मैंने किया था, पर मैंने समझना, मैंने कहा यार नजीब साहब के साथ कुछ इख्तलाफ हुए, मैंने वो नया एक और एग्रीमेंट कर लिया जवेरिया के साथ, राइट। अब मेरा नया एग्रीमेंट किसके साथ है? जवेरिया। पहले किसके साथ था? नजीब के साथ। अब नजीब वाला अग्रीमेंट मेरा खत्म, जवेरिया वाला मेरा अग्रीमेंट आ गया। सेम टर्म है, सेम कंडीशन है, कोई फर्क नहीं है। पार्टी चेंज हुई या नहीं हुई? दैट इज नोवेशन। नोवेशन क्लियर हुआ? ये सुन लो, रेमिशन बता चुका हूं, बता दिए। ऑल्ट्रेशन क्या होता है? सुनना, ये हो सकती है अगर पार्टी चेंज हो गई है ना, पार्टी चेंज हो गई तो वो नोवेशन है। पार्टी चेंज हो गई तो नोवेशन है। ऑल्ट्रेशन क्या? सुनो, ऑल्ट्रेशन सुनना, अगर पार्टी चेंज हो रही है तो नोवेशन है, अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो रहे हैं तो ऑल्ट्रेशन है। इसको आसान कर, लूज लैंग्वेज में समझ लो, लूज लैंग्वेज में। अगर टर्म्स एंड कंडीशन चेंज कर रहे हैं आप, तो वो ऑल्ट्रेशन के जुमरे में आ जाए। लेट सपोज मैंने आपके साथ अग्रीमेंट किया था, मैंने कहा था कि यार आप जो है मुझे, आप मेरे घर पे जो है ना, घर के बाहर आप मेरे फेंस नहीं बनाएंगे, मैं आपको रेंट पे कर दे रहा हूँ, ठीक है। फिर मैंने आपसे एक और अग्रीमेंट किया, मैंने कहा मैं फेंस बनाने की इजाजत दे रहा हूँ। इज इट ऑल्ट्रेशन इन द टर्म्स एंड कंडीशन? यस और नो?
या मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट किया यार मेरे घर में जो है ना आप मेरे घर के बाहर येलो कलर नहीं करवाएंगे, फिर मैंने आपके साथ टर्म एंड कंडीशन चेंज किया, मैंने कहा येलो कलर करवा लो, दैट इज बेसिकली ऑल्ट्रेशन, यस और नो। या मैंने आपके साथ एग्रीमेंट किया था यार मैं रेंट पे आपको दूंगा 30,000 रुपए पर रेंट, जो एनुअल इंक्रीमेंट 15%, ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर मैंने आपके साथ अकाउंट ने एग्रीमेंट किया, मैंने कहा 30,000 पर एनुअल इंक्रीमेंट इज 10%, तो दैट इज बेसिकली ऑल्ट्रेशन। तो ऑल्ट्रेशन इज बेसिकली चेंज इन टर्म्स एंड कंडीशन। जब ऑल्ट्रेशन होगी तो इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट का फेथ क्या होगा, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा, इनिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? रिमिशन कॉन्ट्रैक्ट को कम कर देना, नोवेशन पार्टी चेंज कर देना, ऑल्ट्रेशन टर्म्स एंड कंडीशन चेंज हो जाना, ठीक है, रिसिशन कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देना। ये सब एक डायग्राम बना के समझाऊंगा आसान करके। अच्छा सुनना, आखिरी सुनो, एक अपना मैंने लेट सपोज इकरा यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, राइट, मैंने पढ़ाया, दीज आर ऑल टर्मिनेशन बेटा। टर्मिनेशन का मतलब होता है खत्म होना। ये टर्मिनेशन की टाइप्स हैं। मैं कहूं ना व्हाट आर टाइप्स ऑफ टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ये पढ़ लो। अच्छा वेवर क्या होता है, सुनो सुनो सुनो, वेवर क्या होता है। आपके खानदान में कोई वकील है तो अनीस और अर्शना, राइट, आयशा, राइट, अकरमा, राइट। अच्छा आप लोग मेरी बात सुनिएगा, अगर अच्छा महमूद साहब के 4 से, मोहम्मद साहब के 4 से 5 है, सुनिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि आप अपने रिश्तेदारों के पास गए जो वकील हैं और आपने बोला यार हमें ये वाला केस करना है, उन्होंने आपके लिए केस कर दिया, जब आप फीस देने लगे तो उन्होंने कहा यार पागल लोगों क्या फीस दोगे तुम मुझे, ऐसा होता या नहीं होता? जैसे लेट सपोज अगर आपके खानदान में कोई डॉक्टर है, आप उसके पास गए, राइट, जब आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर से बोला, आपका खानदान में कोई डॉक्टर वो है, किसी को हो सकता है आप में से किसी के वालिद भी डॉक्टर हो, किसी की वालदा भी हो सकती है, किसी का भाई बहन भी डॉक्टर हो सकता है। लेट सपोज आपका भाई डॉक्टर है, आप अपने भाई को दिखाने के लिए गए उसके हॉस्पिटल में, उसने आपको चेक किया, चेक करने के बाद आपने निकाल के उसके हाथ में 1500 रुपए उसकी फीस देने लगे चेक करने की, तो आपका भाई क्या कहेगा, पागल हो गया तो मुझे फीस देगा, यस और नो? यहां पर आप देखें कि यू आर गेटिंग द सर्विसेज दैट पर्सन इज परफॉर्मिंग हिज कॉन्ट्रैक्ट, बट साइमल्टेनियसली दैट पर्सन इज वेविंग योर ऑब्लिगेशन, यस और नो? वो कहता छोड़ो यार कोई जरूरत नहीं है, वेवर का मतलब है छोड़ो, छट सही, कोई मसला नहीं। मैं मिसाल देता हूं, मैं अपने, मेरा दोस्त का इंस्टीट्यूट है, उधर में पढ़ा रहा था सीए का ना, तो उसने मुझे बोला, कहने लगा यार उजैर, मैंने कहा कहने लगा यार उजैर मेरी कुछ कितना अमाउंट है, 1.5-2 लाख रुपए होगा, ठीक है, तो वो मुझसे कहता है यार उजैर मेरे पास कोई 1,25,000-20,000 रुपए पड़े, कहता है इतने पड़े हुए यार तू उतने ले ले बाकी छोड़। मैंने क्या करा, मैंने कहा छोड़ यार, मैंने कहा जितने जरूरत पड़े तो उतने दे दे, कोई मसला नहीं है यार, बाद में ले लेंगे, और बाद में भी मैंने नहीं लिए। दिस इज बेसिकली वेवर। व्हाट इज दिस? दिस इज वेवर, दिस इज वेवर। बात क्लियर हो रही है? दिस इज वेवर। अपनी ऑब्लिगेशन को या दूसरे की ऑब्लिगेशन को छोड़ देना और सामने वाले या खुद पे उस पे रजामंदी कर लेना, छट यार कोई जरूरत नहीं करने की यार, छट यार, वही वाली खानदानी वकील वाली मिसाल वाली, anybody's father is a lawyer in this class। तो ये अगर आप देखें, अब मैं आपको इसमें एक चीज करके समझाता हूं,
This is me, right? This is Uzair, right? And this is you, right? Okay. I'm sorry I do not have that pen, so मैं अगली बार अगर पढ़ाया मैंने तो मैं वो ले लूंगा, पेन लिखने वाला होता है ना, वो लैपटॉप के इसके ऊपर चलता है क्या पेन? आप लोग तो टेक्नोलॉजी में मुझसे ज्यादा एडवांस हो गया, आप लोग को पता होगा लैपटॉप के ऊपर चलता है नहीं चलता है? आई हैव अ टच लैपटॉप, ये वाला टच नहीं है लेकिन आई हैव अ टच लैपटॉप। तो टच लैपटॉप पे तो पेन चल जाता है पेन, ये ना हो मेरा टच लैपटॉप का बड़ा गर्क हो जाए। नहीं लैपटॉप के साथ तो कोई पेन नहीं है, मेरे टच लैपटॉप के साथ मेरे कोई पेन नहीं है। अच्छा चले खैर, ये देखिएगा हम दोनों के दरमियान एक अग्रीमेंट तय पा गया, राइट? हमारे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है? सही सही। अब कॉन्ट्रैक्ट हमारा था कि आपको अपना पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है 3 महीने के अंदर। कितने महीने के अंदर? 3 महीने के अंदर, सही है। लेकिन आपने, अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैंने आपसे कहा था, आवाज आ रही है? मैंने आपसे कहा था कि 3 महीने में मेरी गाड़ी खरीद लो, यही कहा था ना? अब आपने कहा ठीक है मैं आपकी गाड़ी खरीद रहा हूँ 3 महीने में। आपने 3 महीने से पहले आके मुझे कहा कि मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, तो ये आपकी तरफ से ब्रीच हो गया। क्या हो गया? ब्रीच हो गया। ये बात क्लियर है? दिस इज ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम योर साइड, राइट? राइट। अच्छा अब जरा गौर से मेरी बात सुनना, ये तो पहली वाली मिसाल थी जो मैंने आपको बताई थी। अब सुनो, अब हुआ या, अब जरा गौर से सुनना, अब हुआ ये कि आप और मेरे दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है? ठीक है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। एक्चुअल एंटीसिपेटरी दोनों आप बता चुका हूं, बताने की वापस जरूरत नहीं है। आपके और मेरे दरमियान में एक कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब जरा गौर से मेरी बात समझने में बता रहा हूं, राइट? मैंने बोला, मैंने कहा भाई क्योंकि हमारे दरमियान में ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और मैंने आपको इस कॉन्ट्रैक्ट के बदले में मैंने बोला, मैंने कहा मेरी गाड़ी ये एक्सीलेंट है, ये है, वो है, फलाने वाका, ये मेरी कार है, राइट? ये मेरी कार है, सही? ये माई कार। अब आपने मुझसे गाड़ी खरीद ली 3 करोड़ रुपए की, सही है? लेकिन ये गाड़ी क्या हुआ, ये गाड़ी जो है, ये गाड़ी जब आप चलाने के लिए लेके गए तो इस गाड़ी के पहिए गिर गए, ये हो गया, वो गया, जो मैंने मिसाल दी थी, ठीक है? तो एक तरीके से मैंने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की, यस और नो? जब मैंने आपके साथ मिस रिप्रेजेंटेशन की तो अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट को या तो माने या ना माने, ये आपकी मर्जी है, ये मैं पहले बता चुका हूं, क्योंकि आपके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया, यस और नो? आपके ऑप्शन पे कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल हो गया। अगर आप इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानते हैं और इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर देते हैं, ये कहलाता है रिसीशन। क्या कहलाता है? रिसीशन, ठीक है? सही है? सही है। अच्छा अब ये मैं हूं या आप हैं? यहां तक क्लियर हुआ है नहीं हुआ? भाईजान पढ़ाऊं आगे? ठीक। अच्छा ये मैं हूं या आप हैं? अब हमें क्या डिसाइड हुआ, और से मेरी बात सुनना, हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया, राइट? ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, सही है? अब जरा और से मेरी बात सुनना, मैंने कहा कि आप एक अपनी इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, राइट? उसका नाम है इकरा यूरी, आपकी इकरा यूनिवर्सिटी के मालिक हैं आप, ठीक है? अब आपका मेरा कॉन्ट्रैक्ट हुआ, आपने कहा यार उजैर साहब हम आपको 2500 रुपये फी घंटा देंगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कोई मसले की बात ही नहीं है, आप मुझे 2500 रुपये फी घंटा देने, मेरे लिए कोई मसला नहीं।
ठीक है, अब आपके और मेरे ताल्लुकात जरा अच्छे भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट जब फाइनल होता है 45 आर के लिहाज से एक सेशन की टोटल कितनी आती है, जरा मल्टीप्लाई करना। हाँ, ये इतना अमाउंट बन गया 1,25,000, राइट। मैं आपके पास आया, मैंने कहा यार सही, वो मैंने तो क्लासेस पूरी ले ली है, मुझे पेमेंट तो कर दे यार। ठीक है, आपने ये वाली बात बोली, आपने कहा यार पेमेंट यार उधर एक काम कर, 2500 के रेट से नहीं, तू 2200 के रेट से ले ले। और मैं इस पे अग्री कर गया, मैं इस पे अग्री कर लिया। इनिशियल ऑब्लिगेशन वाज ऑफ 2500, न्यू ऑब्लिगेशन वाज ऑफ 2200। तो इसका मतलब है दिस इज रिमिशन, दिस इज रिमिशन, यू आर अग्रीइंग ऑन लेस ऑब्लिगेशन, राइट। अच्छा, जरा और से मेरी बात सुनना। ये मैंने छोड़े नहीं है, ये मैंने छोड़े नहीं है, ये मैं लेस पे अग्री हो गया हूं, ये मैं लेस पे अग्री हो गया हूं। If I don't agree, then they need to pay me this only. If I don't agree, then they need to pay me this only. Because initial contract was of this only, right? This is remission. This is remission, right? अब मेरा हुआ ये कि लेट सपोज ये मैं हूं, ये आप है, राइट। अगले सेमेस्टर में मैंने कहा यार मैं इकरा में नहीं पढ़ाऊंगा, मैं जाके पढ़ा रहा हूं ज़ेबिस में। कहा पढ़ा रहा हूं? ज़ेबिस में। ये बात क्लियर हो रही है? तो अब ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, ऑन द सेम टर्म्स एंड कंडीशन, अगर मैं ऑन द सेम टर्म एंड कंडीशन ज़ेबिस में पढ़ाऊंगा तो यहां पर सिर्फ पार्टी चेंज हुई है, यस और नो? टर्म्स एंड कंडीशन सेम है। दिस इज नोवेशन, दिस इज नोवेशन। इसी तरीके से लेट सपोज मैंने और इकरा यूनिवर्सिटी के दरमियान में हमारे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ये वाला, ठीक है। फिर हम दोनों साथ में बैठे, मैंने कहा 45 आवर्स पढ़ाऊंगा, ठीक है, ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशन थी। मैं आऊंगा क्लास में, मैं क्लास लूंगा 6:30 से 9:30 बजे तक की, ये मेरी दूसरी टर्म थी, ठीक है। 6:30 से 9:30 बजे तक की क्लास लूंगा। यस अगेन, यस कॉन्ट्रैक्ट अगेन होगा। वो मैंने मिसाल समझाने के लिए दी थी, ज़ेबिस के साथ एक सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन समझो अगर यही वाला कॉन्ट्रैक्ट मैं ज़ेबिस में चलाऊं तो, ठीक है। अच्छा, अब समझना मेरी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। पहली टर्म क्या थी, 2500 रुपए लूंगा 45 घंटे के हिसाब से, ठीक है, 45 घंटे पढ़ाऊंगा। और दूसरी कंडीशन क्या थी, 6:30 बजे पढ़ाऊंगा। तीसरी कंडीशन क्या थी कि भाई सूट में आऊंगा पढ़ाने के लिए, ठीक है। ये बात क्लियर है, ये सारी कंडीशन। अब हुआ ये कि मैंने कहा यार भाईजान 6:30 बजे नहीं आ सकता, आप इसको 7:30 कर लो। मैंने क्या किया, ये यार भाईजान 45 घंटे नहीं पढ़ा सकता, इसको 42 कर लो। यार भाईजान सूट में नहीं आ सकता, इसको फॉर्मल कर लो। ये मैंने सारी टर्म एंड कंडीशन को चेंज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं? दिस इज ऑल्टरेशन। कपड़ा है ना, कपड़ा, कपड़े, आपने कपड़े पहनते हो, क्या करते हो, कट 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 सिलाई मारते हो, ऑल्टर कर लेते हो अपनी बॉडी के हिसाब से। दिस इज ऑल्टरेशन, दिस इज ऑल्टरेशन, यस और नो? एक्सीलेंट। आखिर में मिसाल देता हूं, मैंने इकरा यूनिवर्सिटी से बोला था भाई कितनी पेमेंट है, 11,000, 1,02,000। इकरा यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर था, वो डायरेक्टर था, उसने मुझे 1,00,000 रुपए दे दिए। कितने दे दिए? 1,00,000 रुपए दे दिए। मैं उसकी शक्ल देख के मुस्कुराया, मैंने कहा यार क्या कर रहे हो यार? कहते हैं रख भाई, जा बस बहुत है। मैंने कहा चल खैर हो गई, छोड़ता हूँ यार, ये मैंने वेस्ट किया, ये मैंने वेस्ट किया। रेमिशन और वेवर में कंफ्यूज मत होना। ये सारे के सारे मैं कहता हूं बाय अग्रीमेंट हुए, ये बाय अग्रीमेंट हुए। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसिजन, इसमें दोनों की रजामंदी एक तरीके से शामिल होती है।
रेसिशन की एग्जांपल दे दूं? रेसिशन इज सिंपली कैंसिलेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। मिसाल देता हूं, मेरे आप लोग मैं आपका प्रोफेसर हूं, राइट? मैंने आपसे बोला आई गिव यू ए, डेफिनेटली आई गिव यू ए, नबिया आई गिव यू ए if you give me 2 lakh rupees, right? आपने मेरे साथ ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर लिया, ठीक? ये कॉन्ट्रैक्ट जो मैंने आपके साथ किया है, एक तो ये कॉन्ट्रैक्ट एथिकली भी गलत है, यस और उसके बाद एथिकली तो गलत है ये, उसके साथ साथ ये जो मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, ठीक है, एथिकली रॉन्ग होने के साथ साथ कि मैं आपसे ये चार्ज करूंगा, ये अनड्यू इन्फ्लुएंस का भी एलिमेंट है, क्योंकि मैं अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके आपके साथ ये हरकत कर रहा हूं, यस और नो? यस और नो? अब आपके ऊपर है, आप इस कॉन्ट्रैक्ट को मानो या कैंसिल कर दो। आपने कहा अबे भाई क्या का है, क्यों भाई, मैं इतनी अच्छी पढ़ने वाली स्टूडेंट हूं, मैं वैसे ए ले आऊंगी, तो आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया, रिसेंड कर दिया, सही है? Yes, when you're making it void, it means that you are canceling the contract. अच्छा, अब आए टर्मिनेशन पे आगे, जरा गौर से बात सुनिएगा। अभी मैंने आपको बोला कॉन्ट्रैक्ट खत्म किस तरह हो रहा है। सबसे पहले मैंने बताया कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा परफॉर्मेंस से, यस और नो? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा परफॉर्मेंस से। सबसे पहले मैंने क्या बताया? कॉन्ट्रैक्ट खत्म होगा परफॉर्मेंस से। रेसिशन में फ्री कंसेंट का एलिमेंट होना 100% जरूरी है। लास्ट वाला तो रेसिशन है, रेसिशन है ना, रेसिशन तो पहले ही समझा चुका हूं ना मैं। अरे मैं एक और मिसाल देता हूं। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला, आवाज आ रही है भाई? लेट्स सपोज मैंने आपको बोला, आवाज आ रही है? लेट्स सपोज मैंने आपको बोला, क्या बोला, क्या बोला था? डिसीजन, राइट राइट, डिसीजन, याद आ गया, याद आ गया भाई। मैंने आपको बोला, मैंने कहा चलो एक काम करते हैं। मैंने कहा यार ये मुझसे मोबाइल फोन ले लो, ये मोबाइल फोन मुझसे खरीद लो, ये 2 साल की वारंटी में है। पहली बात क्या कह रहा हूँ, ये 2 साल की वारंटी में, झकास है, कंचा पीस है, टाइट पीस है, मुझसे खरीद लो। समझना, आपने ये मुझसे मोबाइल ले लिया, राइट? या आपने कहा यार एडवांस मुझे पेमेंट दी, आपने 20,000 रुपये मुझे एडवांस पेमेंट दी, और आपने कहा यार बाकी पेमेंट मैं बाद में करता हूँ, ये मोबाइल फोन आप मुझसे ले गए। तो मोबाइल फोन ले लिया आपने, मोबाइल फोन मेरे पास छोड़ा, 20,000 रुपये में वो पेमेंट दी और कहा ये मोबाइल फोन में कर लेगा। सही? सही? आपने मार्केट सर्वे किया, आपको पता चला यार ये मोबाइल फोन तो कचरा है, इस मोबाइल फोन की तो इतनी वैल्यू ही नहीं है, ये तो बहुत घटिया मोबाइल फोन। जब ये सारी बातें आपको पता चली, तो क्या ये आप मोबाइल फोन खरीदोगे फिर? भाईजान नहीं ना। जब आप ये नहीं खरीदोगे तो एक तरीके से ये फिर क्या हो गया? रिसीशन। क्या हो गया ये? रिसीशन। आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और पेमेंट वापस ले लेंगे आप मुझसे। क्यों? क्योंकि आई हैव मिसलेड यू, योर कंसेंट वॉज नॉट फ्री, आई हैव मिसरिप्रेजेंटेड द कंटेंट, आई वॉज कमिटिंग अ फ्रॉड। यहां तक क्लियर है? हम जब छोटे थे ना, ऐड आती थी, एक मिचल सी कैंडी ऐड थी, बड़ी अच्छी ऐड थी, मिचल सी कैंडी ऐड थी, एक
मेरी मुट्ठी में बंद है क्या बताओ ना, नास पान मसाला, नास पान मसाला। आपको वो जो था ना, मेरी मुट्ठी में बंद है क्या नास पान मसाला, वो था, उसके अंदर पता बंदा कौन था? मैं हार्डली कितना होऊंगा, मैं 6 साल का हूँ या 7 साल का हूँ। उस साइड में कौन आता था? बता दो ना। यस। हवा क्या हो गया मैं नहीं भाई, मैं कभी नहीं, मेरे वैसे इंटरव्यूज बहुत हुए, मैं वैसे ऐसे नहीं आया, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको, वहां पर कौन, नहीं नहीं, शाहरुख खान का था। अबे ये नहीं है अपना जो कुरैशी जो है, क्या नाम है इसका, जो बड़ा पाकिस्तानी अदाकार कुरैशी, फैसल कुरैशी, यस, फैसल फैसल कुरैशी आता था। तो मैं सोच रहा था यार इसकी उम्र क्या होगी यार, जैसे मतलब मैं उस वक्त 5-6 साल का था, करंटली आई एम अराउंड 33-34, तो वो उस वक्त कितने साल का होगा यार ये, मतलब आज से तकरीबन ये लगा लो कितने साल पुरानी, 28 साल पुरानी बात है, 27 साल पुरानी बात यार, ये 45 से नहीं, 45 का नहीं है ये, कम अज कम ये 55 का है, 50-55। आई वाज शॉक्ड, मैं तो हैरान था यार, मैंने कहा कमाल है। अब तो खैर थोड़ा बड़ा लगने भी लगा है, लेकिन पहले तो बीच में तो बहुत स्मार्ट था। आगे बढ़े, तो कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म होना, कॉन्ट्रैक्ट मैंने कहा था डिस्चार्ज या टर्मिनेशन होता है। अब्दुल्ला गौरी साहब, किधर हैं आप? अब्दुल्ला गौरी साहब किधर हैं आप? मिल गए, अच्छा चले। अहवर अनवर, अहवर अनवर कहाँ है? अहवर अनवर, अहवर अनवर, माशाल्लाह। अच्छा, अनाविया, हामिल, नहीं अनवर साहब तो नहीं है, चलो अहवर अनवर नहीं है। हामिल, हामिल, अहवर अहवर अनवर बात कर रहा हूँ। हामिल, हामिल, हसनैन फातेह, हसनैन फातेह मोहम्मद, फतेह मोहम्मद, हसनैन फतेह मोहम्मद नहीं है, राइट। मोहम्मद नवीद, वेरी गुड। सारा, 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 साउद, साउद, शर्मे, शर्मीन सुदरानी, नहीं, सुहेरा, सुहेरा, सुहेरा। अच्छा अहवर साहब एक बात बताइएगा, मैंने बिल्कुल आखिरी बात क्या कही है? जी अहवर साहब, मैंने आखिरी बात क्या पढ़ाई है? आई नो दैट यू आर हियर, बट मैंने लास्ट में क्या पढ़ाया है? एवर, एवर अनवर, क्या पढ़ाया बताइए?
ये पढ़ाते कैसे? शाबाश शाबाश, चले कोई बात नहीं। चलो खैर, मैंने ये बताया था कि कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट, जब कॉन्ट्रैक्ट जब खत्म होता है तो सबसे पहला तरीका परफॉर्मेंस है, दूसरा तरीका ब्रीच है, तीसरा तरीका अग्रीमेंट है। और अग्रीमेंट के अंदर मैंने बताया था रिमिशन, रिसीशन, ऑल्ट्रेशन, नोवेशन, वेवर, यस और नो। अब मैं आगे आ रहा हूं कि कॉन्ट्रैक्ट आपका और भी तरीकों से खत्म होता है, एंड दैट इज योर सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। ये मैं पहले बता चुका हूं आपको। सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी बता चुका हूं मैं आपको। एक और मिसाल दूं? चलो मिसाल देता हूं फिर। राइट, लड़का लड़की तैयार हो गए, राइट, माँ बाप तैयार है शादी करने के लिए, यस, ऑल आर रेडी, ऑल आर हैप्पीली रेडी, कह रहे हैं रेडी कह रहा हूं, खुदा ही कसम अंग्रेजी क्या हुई, ऑल आर हैप्पीली रेडी, राइट, एंड सारे के सारे बहुत खुश हैं, तैयार हैं, कह रहे हैं कि भाई शादी वाले दिन आपने फिल्मों में देखा होगा आपको कि या तो लड़का भाग जाता है या लड़की भाग जाती है, यही होता है ना? यस। फुप्पो कहाँ से आ जाती है यार? आई लव माई फुप्पो। वैसे यार मेरी फुप्पो बहुत जबरदस्त खातून थी, दुनिया की मतलब सबसे अच्छी खातूनों में से एक खातून अगर मैं कहूँ ना, दैट इज माई फुप्पो। आई लव हर, मतलब शी इज नो मोर, मर गई बेचारी, अल्लाह ताला जन्नत सी फरमाए, लेकिन उनसे अच्छी खातून मैंने जिंदगी में नहीं देखी। भाई वो मेरे साथ हमारे साथ खेलती थी, पता है क्या गेम? वो हमारे साथ सरों पे बच्चे तकिए ना मारते, सरों पे तकिए मारने वाले गेम खेलती थी, कहीं चॉकलेट खिला रही है, कहीं लेके जा रही है, बहुत चाहती थी। बस अल्लाह ताला सबको जाने, एक दिन अल्लाह इंतकाल हो गया, बस अल्लाह ताला जन्नत सी फरमाए। ओ भाई यार मैंने एक चीज देखी, जैसी मैं टॉपिक से बदलता हूँ ना तुम सब एक्टिव हो जाते हो। पुप्पो की बातें, खालाओं की बातें, चच्चों की बातें, पढ़ाई पे आता हो तो सारे के सारे टुन। अच्छा खैर आगे सुनिएगा। अच्छा सब्सिक्वेंट, अच्छा अब या तो लड़का भाग गया या लड़की भाग गई, अगर दोनों भाग गए तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा? क्यों? बिकॉज ऑफ सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी। There is subsequent impossibility because of which contract would not be performed then, yes or no? तो इस सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं हो पाएगा। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? डिस्चार्ज बाय लैप्स ऑफ टाइम में पहले आपको बता चुका हूं, कॉन्ट्रैक्ट टिंडे वाली मिसाल देके। ऑपरेशन ऑफ लॉ में पहले बता चुका हूं, लाइसेंस के ऊपर बाड़ लगा दिया, लाइसेंस के ऊपर पाबंदी लगा दी, ठीक है। सुनिएगा, अब किसी ने शुरू में सवाल किया था कि जनाब अगर सर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाए तो क्या रेमेडी अवेलेबल हैं? अगर मेरे साथ किसी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है और उसने ब्रीच कर दिया तो मैं क्या कर सकता हूं? या फिर अगर 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 किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है तो मैं क्या कर सकता हूं? अगर मुझे पता चले कि मेरे साथ किसी ने फ्रॉड किया है तो मैं कोर्ट में जाके उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करने की एप्लीकेशन लगाऊंगा, और वो एप्लीकेशन कहलाती है सूट फॉर रेसिशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। सही है। अगर किसी ने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, और लेट सपोज मैं बहुत अच्छा गाना गाता हूँ, लेट सपोज, सपोज कर लो मैं बहुत अच्छा गाता हूँ, मेरे साथ आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि यार सर आप आके जो है ना हमारे कॉन्सर्ट में परफॉर्म करेंगे। मैंने कहा ठीक है सही, मैंने कहा मैं आके परफॉर्म करूंगा। आपने कहा पैसे कितने लेंगे? मैंने कहा यार मैं लूंगा 1 करोड़ रुपए 2 घंटे के। तो आपने कहा ठीक है, आपने कहा हम 1 करोड़ रुपए 2 घंटे के देते हैं। मैंने कहा लाओ दो, ठीक है। अब
आपने मुझे पैसे दिए, 1 करोड़ रुपए दे दिए 2 घंटे के, मैंने 1 करोड़ रुपए लिए, मैं भाग गया, सही है। अब आप क्या करेंगे, आप मुझे ढूंढते फिर रहे कॉन्सर्ट वाले दिन, मैं आया भी नहीं, आपने किसी और सिंगर से गवाया, आपको नुकसान हुआ, यस और नो। अब आपके पास क्या रेमेडी अवेलेबल है, आपने मुझ पर केस दाखिल कर दिया सूट फॉर डैमेजेस का, आप टिकट लाओ, हमारा जो नुकसान हुआ है वो निकालो। आगे सुनो, मैं तस्वीर बहुत अच्छी बनाता हूं, मैं गुड आर्टिस्ट। लेट्स सपोज आपने देखा होगा मैंने पीसी पे कितनी अच्छी तस्वीरें बनाई, मैं बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूं। लेट्स सपोज मैं तस्वीरें बहुत अच्छी बनाता हूं, राइट। अच्छा, मैंने आपकी तस्वीर बना ली, मैंने कहा मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, आपने कहा बनाओ। मैंने कहा यार मैं 1 मिलियन लूंगा, आपने कहा 1 मिलियन इज नॉट अ बिग रकम फॉर मी, जस्ट यू जस्ट मेक माय पिक्चर, आई मतलब मैं देखना, मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी तस्वीर बना रहा हूँ। खैर कहा था मैं आपकी तस्वीर बना रहा था, कहा था मैं भाई, मजनू भाई, मजनू भाई। हाँ तस्वीर बना रहा था, राइट, तस्वीर बना रहा था, राइट, हाँ तस्वीर बना, आपकी तस्वीर मैंने सिर्फ यहां तक बनाई, आंखों तक बनाई, आंखों तक, राइट, और आपसे पैसे लेके मैं शुर भाग गया। मजनू भाई है कौन, अच्छा ओह अनिल कपूर, ओह अच्छा, ओह हाँ, मैं वैसे ही आर्टिस्ट हूँ, मैं भी, आप मैं वैसे ही हूँ, ठीक है। आंखों तक मैंने तस्वीर बनाई, मैंने पैसे लिए, मैं भाग गया। अब आप क्या मेरे पीछे पीछे भागेंगे, नहीं ना यार। आप पहुंच गए कोर्ट, आपने कोर्ट में सूट दाखिल किया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, क्या दाखिल किया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सही है। जैसी आपने दाखिल किया सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, तो फिर क्या होगा, फिर कोर्ट मुझे बुलाएगा, कोर्ट कहेगा आ जाओ, और कहेगा आके यार ये इनकी पेंटिंग कंप्लीट करके दो, चलो, क्लियर हुआ। एक मिसाल दे रहा हूं यार, मिसाल दे रहा हूं, चलो अच्छा एक और मिसाल देता हूं, बड़ी मिसाल देता हूं। लेट सपोज मैंने आपसे बोला मैं आपका घर खरीदूंगा, आपने कहा ठीक है आप मेरा घर खरीद लेंगे, राइट। मैंने आपको पेमेंट दी 80 लाख रुपए, ठीक है, मैंने आपको पेमेंट दी 80 लाख रुपए, ठीक है, आपने मुझसे पेमेंट ले ली, घर था आपका 1 करोड़ रुपए का, आप खाली नहीं कर रहे, आप अब खाली नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं भाई मैं अब किसी और को बेचूंगा। मैंने बोला भाई मैं 80 लाख दे चुका हूँ, 20 लाख तो देने ना, आप खाली कर रहे हैं ना, मैं क्या दाखिल करूंगा, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब है मुझसे 20 लाख रुपए लो, मेरा मकान खाली करो। बिल्डर है ना, बिल्डर माफिया, बिल्डर माफिया ये हरकतें करती है। आपने किसी बिल्डर से फ्लैट लिया, अब आप देखिएगा ये होता करते क्या है बिल्डर्स। I'm not alleging any, I'm not levying any allegation against builder. It's not like that I'm levying any allegation. I'm telling you, वो करते हैं, आपने बिल्डर से, कोई भी बिल्डर से आपने XYZ, आपने उससे एक फ्लैट बुक करवाया, आपने पर मंथ 80,000 रुपए उसको दिए, और लमसम करके आपने 6 साल में उसको तकरीबन तकरीबन कोई अराउंड 90 लाख दे दिए, ठीक है, 90 लाख दे दिए। प्लॉट की कीमत थी 1 करोड़ 10 लाख, आपके कितने पैसे रह गए थे, 20 लाख, यस और नो। आपको एकदम पता चला कि बिल्डर जो है वो कंस्ट्रक्शन रुकवा देता है, और कंस्ट्रक्शन रुकवाने के बाद वो आपसे कहता है कि यार इसके प्रोजेक्ट के ऊपर तो किसी ने केस कर दिया, ठीक है, और हम जो है आपको आपके 90 लाख वापस कर देते हैं। होता है नहीं होता है, होता है ना, हम आपको आपके 90 लाख वापस कर देते हैं। अब आप क्या करोगे, अब क्या करोगे, बेचारे शरीफ लोग होते हैं,
कहते हैं यार केस कर दिया यार, चल यार 90 लाख ले अपने साइड में हो और भाग। ऐसा नहीं करना, डोंट डू इट। कोई कहे ना केस कर दिया, कहना मुंह से कुछ निकल रहा था, सॉरी। अगर कोई कहे ना केस हो गया हमारे ऊपर, कहना आई टेक यू टू कोर्ट, आई सू यू। आप क्या करेंगे, आप उस पर सूट दाखिल करेंगे, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का, और कोर्ट को बोले he has signed the contract and he is not fulfilling the terms and conditions which is under obligation to do, and कहना only 20 lakh rupees, ठीक है, ये 20 lakh rupees are left, I am making the payment instantaneously, ask him to take the payment and give me the possession. Who the hell is he to say like this? इस तरीके से आप कोर्ट में केस दाखिल, right? You will file suit for a specific performance in court. Okay, fine, clear हुआ? Yes, yes. ये पुरानी बातें थी कि कोर्टों में केस तारीखें लगती थी, भाई अब नहीं होता ऐसा, अब नहीं होता। कोर्ट में बड़े अच्छे जजेस आके बैठ गए हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं। और आखिर में ए सूट फॉर इंजंक्शन। कौन सा शन? इंजंक्शन। ये क्या होता है सुनो, इंजंक्शन इज सिंपली टू कॉज समबडी टू डू समथिंग which is legally bound to do but which is not doing, or to stop somebody from doing something which is legally bound not to do but is doing it. मिसाल दूं, भाई पैसे क्यों वापस ले रहे हो, फ्लैट ही लो ना। आप बोलो फ्लैट दे मुझे भाई, या फ्लैट की जो भी करंट मार्केट वैल्यू वो वाली पेमेंट मुझे दे। व्हाट द हेल है, मैंने फ्लैट बुक करवाया, आफ्टर 10 years ही इज सेइंग दैट मैं तो गर्दन से पकड़ के नहीं छोड़ लूं वैसे बिल्डर को। आगे सुनिएगा, यू शुड नो द लॉ। इफ यू आर अ गुड लॉयर, इफ यू आर अ बैरिस्टर, देन यू नो व्हाट रेमेडीज यू हैव, राइट? आगे सुनिएगा, सूट फॉर इंजंक्शन। हाँ, मिसाल सुनिएगा, आपने अपना घर किसी को रेंट पे दिया। कितने लोगों ने अपना घर रेंट पे दिया? सूट का मतलब होता है बेटा केस। कितने लोगों ने घर रेंट पे दिया हुआ है? जवेरिया ने रेंट पे दिया, राइट? महाम ने भी और अली ने भी। सुनिएगा, शॉप दी हुई है मैंने, ठीक। अब सुनिएगा, चंद ने शॉप, चंद ने घर दिए हुए रेंट। महीना रेंट आता है? आता होगा। बंदे ने 3 महीने तक रेंट नहीं दिया, बंदे ने 3 महीने तक रेंट नहीं दिया। आपने चढ़ाई हसीने, आपने कहा तेरी ऐसी की तैसी, आप गए हवा खा, मुंह तोड़ दिया आपने ना, बाहर निकाल के लाते मारी उसका, चल निकल बाहर, यहाँ से सामान उसका बाहर फेंक दिया उठा के। ये वो उस लड़के का कोई दोस्त था मेरे जैसा, उसने उसको कॉल मारी, उसने उसको कॉल मारी। बल्कि वो लड़का जिसको आपने पीटा वीटा था, धक्के मार के घर से बाहर निकल गया था, वो उसने रोते हुए मुझे कॉल करी और मुझे कॉल करके बोला, कहता यार मुझे बहुत मारा, मुझे घर से निकाल के बाहर फेंक दिया है यार। कह रहा मैंने सिर्फ 3 महीने का तो रेंट नहीं दिया था, बाकी तो मैं दे रहा था। मैंने कहा कोई गल नहीं, खामोशी से मेरे पास आ जा। वो मेरे पास आ गया। मैं अगले दिन गया, अगले दिन कोर्ट के अंदर मैंने जाके सूट फॉर इंजंक्शन दाखिल किया और उसके अंदर मैंने लिखा कि स्टॉप द लैंडलॉर्ड फ्रॉम यूजिंग, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस। Stop the landlord from using irregular means, unlawful means to throw my client out of the house. If you want to throw my client out of the house, ask him to file a suit in rent controller court for eviction. He does not have any right to take law in his hand.
what he is doing, he is beating up my client and throwing him out of the house for क्या कहते हैं illegally या coercively ये वो, ठीक है। तो मैंने क्या करा, मैंने सूट फॉर इंजंक्शन फौरन जाके दाखिल किया एंड डियर बाय आई स्टॉप यू। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट फौरन 3912 का ऑर्डर निकालेगा, ऑर्डर 3912 का क्या है, टेम्पररी इंजंक्शन कट से ग्रांट करेगा और कहेगा ओए ओए लैंडलॉर्ड कहीं के, कोर्ट कहेगा ओए लैंडलॉर्ड कहीं के। अगर जरूरत की ना इसको बाहर निकालने की गलत तरीके से, तो मैं बताता हूँ तुझे, तो आप सब बैठिए, कहेंगे यार नहीं बाबा जज है, खतरनाक आदमी होता है, गले पे आ जाएगा। आप सब घर पे चुप होके बैठ गए। ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ, ये अच्छा सवाल किया, बड़ा बोल रहे हैं। जाओ कोर्ट में जाके केस दाखिल करो जाओ जाओ कोर्ट में जाके केस दाखिल करो, जाओ कोर्ट में जाओ, केस दाखिल करो जाके सीनियर सिविल जज के पास, रेंट का, फॉर रिकवरी ऑफ रेंट एज वेल एज फॉर एविक्शन। नहीं बाबा नहीं, यू कैन नॉट डू दैट। काट के तो देखो, कोर्ट गर्दन काट देता है ऐसी हरकतों में। जो तरीका है ना वो तरीका अपनाएं। गलत करते हैं बेटा, बात पता है क्या है, बात ये है कि एडवांस आपको श्योरिटी डिपॉजिट के तौर पर रखवाया जाता है। जब तक कोर्ट ना बोले, जब तक आप कोई हरकत ना करें ऐसी उल्टी सीधी। अगर आपने काट लिया, अगर आप कोर्ट को इंटीमेट करें हमने उसमें से काट लिया है, अगर कोर्ट को लगेगा ये जस्टिफाइड काटा है तो कोर्ट कहेगा ठीक है, नहीं लगेगा तो आपके गले पे आ जाएगी बात। क्लियर है? इंजंक्शन भी क्लियर है, उसकी डेफिनेशन गिवन है, आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी मैंने बता दिया आपको, सूट फॉर इंजंक्शन भी बता दिया मैंने आपको, सारे बता दिए। भाईजान आप आ जाएं असाइनमेंट पे। मैं इसको एक मिनट देखता हूं मैं अभी, इफ आई कैन राइट नाउ अपलोड योर असाइनमेंट। यार ये कहाँ से आएगा, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिए, मैं अभी आपका असाइनमेंट अपलोड कर देता हूँ। क्रिएट असाइनमेंट में गया, मेरा असाइनमेंट क्या है बेटा, टाइटल क्या रखो असाइनमेंट का? असाइनमेंट का नाम है केस लॉ स्टडी ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। डिस्क्रिप्शन इज स्टूडेंट नीड्स टू सर्च फॉर ए केस लॉ of free consent and then summarize it in his own words. In his own words, make sure that the relevant case law is mentioned in the assignment. भाईजान एक मिनट रुको, स्टार्टिंग डेट में बता दूं आज क्या है, पिछले हफ्ते क्या थी, ईद से पहले वाली क्लास किस दिन हुई थी? आई थिंक 29th को हुई थी, 30th को, बाजा 29th को हुई थी यार, 29 जुलाई, राइट?
राइट। इसकी मैं खत्म डेट, मैं इसकी अभी लगा देता हूँ एंड डेट तक सबमिट करवाते हैं, ठीक है। नहीं सबमिट करवाएंगे मैं बाढ़ कर दूंगा। कैसा एंड डेट इज फ्राइडे, राइट, एंड मेक इट सैटरडे, एंड डेट इज सैटरडे, राइट। मार्क्स 5, नॉर्मल असाइनमेंट, एक्टिव स्टेटस कर दिया सिलेक्ट, ठीक है। स्टूडेंट नीड्स टू search for a case law of free consent and then summarize in your own words. Make sure that the relevant case law is mentioned in the assignment. Submit. हाँ? क्या मुसीबत है, ये क्या हुआ? हाँ? ये सबमिट क्यों हुआ हुए? भाईजान आपने हफ्ते वाले दिन तक असाइनमेंट को बनाना है और सबमिट करवाना है। आप लिंक मेंशन कर दिए उसके अंदर, या आप उसकी रिफ्लेक्शन लिया है कौन भाई पहले पेज के ऊपर, आई वांट टू नो फ्रॉम वेयर यू हैव सर्च द केस लॉ, हु आर द पार्टीज इन दैट केस लॉ और व्हाट केस लॉ इज अबाउट। पहले पेज के अंदर ये लिखना है आपने। फिर सेकंड के अंदर आप जो चाहे लिख के, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आप उसकी समरी बना दें। पहले पेज के अंदर आपने क्या 3 चीजें लिखनी है? नेम ऑफ द पार्टीज, फ्रॉम वेयर यू हैव टेकन दैट लॉ, एंड who is basically, वो तीसरी चीज क्या मैंने बोली, वो पार्टीज के बारे में लिखना है और केस लॉ किस बारे में है ये लिखना है। मतलब उसकी जो आपने बताना है उसका है क्या, चक्कर क्या है। केस लॉ के बारे में, पार्टीज के बारे में लिखना है पहले पेज में। केस लॉ कहाँ से सर्च किया ये लिखना है, और केस के बारे में, केस किस बारे में है, फ्री कंसेंट के किस बारे में, फ्रॉड के बारे में है, मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में है, किसके बारे में, ये ठीक है। उसके बाद जो है आप उसकी पूरी अगले पेज से समरी बनाना शुरू कर दीजिएगा, नाम वगैरह सब लिखिएगा, ठीक है। ये हाँ, ये बता दिएगा कि कहाँ से आपने केस लॉ उठाया, बस यही बता दें, बहुत है, मुझे ये कंट्री वंट्री नहीं चाहिए, कहाँ से आपने केस लॉ उठाया बस यही बता दें, बहुत, ठीक है। और कोई सवाल करना चाहता है? भाईजान कोई फर्क नहीं पड़ता, यूएस से रिलेटेड हो, पाकिस्तान से रिलेटेड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस केस चाहिए, और एक ऐसा केस जो मुझे समझा दे कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। बस ये है कि अब आप मैं व्हाट्सएप पे आपको कांटेक्ट करूंगा, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, अगर कोई सवाल करना है तो पूछ लें, वरना मैं जा रहा हूँ, ठीक है। भाईजान वेबसाइट आप खुद सर्च करोगे ना यार, ये तो मैंने आपको बताया था ना, 10 फ्री वेबसाइट अवेलेबल है। आप और स्टूडेंट्स उनसे पूछें जिन्होंने बना लिया है, उनसे कंसल्ट करें, व्हाट्सएप पे पूछें जिन्होंने बना लिया है, उनसे हेल्प लें। और भाई जिन्होंने बना लिया है वो हेल्प कर दो उनकी जिन्होंने नहीं बनाया। अब सैटरडे इज योर लास्ट डे फॉर सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट, सैटरडे इज योर लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर असाइनमेंट, ठीक है। मैं अभी इसको अपलोड कर देता हूँ, ओके। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।